जय जाट सभी भाइयों को नमस्कार। देखिए, आज मैं आपके सामने भार गोत्र की हिस्ट्री लेके आया हूँ। ये हमारे कमल सिंह जी ने कमेंट करके कहा कि भैया कृपया इसके बारे में बताएं। तो हमने इसके बारे में रिसर्च की, स्टडी की, तो पता लगता है कि महाभारत काल में नागवंशी जो है कुछ राजा हुए थे, या कहीं नागवंशी संगठन था। लीग ऑफ नेशंस कह सकते हैं आप उस टाइम का, क्योंकि अभी तो पूरा नॉन वर्ल्ड है। उस टाइम तो नॉन वर्ल्ड भी ज्यादा नहीं था। नॉन वर्ल्ड जो जितना था, इनका ग्रुप ऑफ कह सकते हैं, यूनियन ऑफ नागवंशीज। तो इसमें इस जो यूनियन में भार, भर्राट और भार शिव गोत्र के जाट थे। और आगे चल के इस नागवंश में कुछ और जो बाद में गोत्र जुड़े, वसाती, तक्षक। तक्षक भी जाटों का मैं आपको दोबारा एक वीडियो में बताया है। ओलक, काली दमन, मीठा, भारशिवी, बहराइच आदि, ये मतलब लगभग 10-15 जो गोत्र थे, इन्होंने मिल के आखिर में यूनियन ऑफ नागवंश या नागवंश का एक संगठन बनाया था। तो यूनियन ऑफ नागवंश मतलब संघ नागवंश भाइयों का। ये जो गोत्र मैं बता रहा हूं, वसाती, तक्षक, ओलक, काली दमन, मीठा, भारशिव, बहराइच आदि, लगभग 15-20 जो गोत्र थे, इन्होंने मिलकर अपना, समझिए कि किसी दूसरा व्यक्ति जो राजा हमला कर रहा है उससे बचने के लिए, या सुख दुख में साथ देने के लिए, या क्लाइमेटिक को कंडीशंस आई उससे बचने के लिए यूनियन बनाई थी। भड़, भर, भर्राट, भार, ये भी जाटों के गोत्र है, इसी लीग में थे। ये मुख्यतः राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ज्यादा इनके, और एक अफगानिस्तान में जगह है भरपुर, वहां से लगभग बताते हैं इनका निकास है कई जगह का। मुल्तान में, मुल्तान पाकिस्तान का जो एरिया है, वहां भी इनका कुछ गांव है। भूतकाल में मतलब लगभग 600 ईसा पूर्व प्रागैतिहासिक में भोरांत से भरवंश जो है एक शासकों का, इनका मतलब एक डायनेस्टी थी जो रूल करती थी। भारशिवी भी इसको कहा गया है। ये इसलिए भी कहा जाता है कि कहते हैं कि शिव की पूजा इन्होंने शिवलिंग को कंधे पे रख के की थी। अब ये भी एक वो है। विजेंद्र कुमार माथुर लिखते हैं कि भूतपाप अर्थात भोपाप सुल्तानपुर जिला, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित यह प्राचीन हिंदू तीर्थ है जो भूपात नदी की गोमती के तट पर है। इसके तट पर स्थित यहाँ कुश भवन या सुल्तानपुर के नरेशों का राज होता था, जो इसी गोत्र के थे। इनका संबंध रामायण से भी बता रहे हैं कि महाभारत काल में रावण के वध के समय इनसे जोड़ा जाता है कि उस समय के, मतलब ये यहाँ किले हैं। यहाँ एक किला शेरगढ़ नदी के किनारे बना, उसकी हिस्ट्री बताते हैं कि उस दौरान की है। मतलब रामायण का लगभग आप 5 या 6 हजार साल पुराना हिस्ट्री मान लें तो तब का है। बाराबंकी एक डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, उसके प्रमुख शहर सिद्धौर, कुंतेश्वर के प्राचीन मंदिर हैं, और ये भी उसी समय और इन्हीं के द्वारा बनाए गए बता रहे हैं। तो ये राजा जस थे 10वीं शताब्दी, उन्होंने बनाए थे। जसरोल से जसनोल की इनकी वो है। तो ये भाइयों इनकी हिस्ट्री पता लगी है। भार गोत्र के जो गांव हैं वो देखिए, हरियाणा में भी है, हिसार में सीमा खास, राजस्थान में टोंक में रघुनाथपुरा, पारली, बाड़मेर में भारों का ताल, नागौर में मेंढल जोधा। भार गोत्र के लोग पाकिस्तान में, वैसे ये देखिए ये सच मिल रहा है कि भार गोत्र के लोग ज्यादा पाकिस्तान में है। देखिए, इस स्टडी से हमें बात पता लगती है कि जाट हो, गोत हो, जट हो, जाट्स हो, इनको स्थान के हिसाब से अलग अलग बोला जाता है। ये भी कमाल की बात देखिए आप कि नॉन वर्ल्ड उस टाइम के जितने भी थे, चाहे यूरोप था, चाहे जर्मन है, चाहे इटली है, चाहे टर्की है, चाहे इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया, सीरिया,
अफगानिस्तान, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, यहाँ तक कि तिब्बत, मंगोलिया, कहीं भी चले जाइए, चाहे 2% जाट है, चाहे 1% जाट है, चाहे 22% जाट है, पर इनकी प्रेजेंस हर जगह है। माइग्रेशन प्रकृति का नियम है, बदलाव, यहां से वहां चले गए, वहां से यहां आ गए, ये सब चीजें हैं। लेकिन हम इस बात को बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते कि ये एक मूल ब्रीड समझिए या कॉम, डीएनए जो है एक है, ये सीथियन से सारे, चाहे क्रिश्चियन जाट हो, चाहे अंजना जाट हो, चाहे मुस्लिम जाट हो, चाहे हिंदू जाट हो, चाहे सिख जाट हो, समय बदलाव, ये बदलते गए और कारवां ऐसे चलता गया। लगभग 100-150 गांव का हमें महाराष्ट्र में पता लगता है, 50-60 गांव का आसाम में पता लगता है, आंध्रा में भी लगभग 80-90 गांव हैं। कैसे गए, क्यों गए, उसकी हिस्ट्री हम निकाल रहे हैं। यदि आप लोग भाइयों को जानकारी है तो कृपया हमें लिख के कमेंट करके अवश्य भेजें, ताकि हम इस हिस्ट्री को आप तक पहुंचा सके आसान शब्दों में। और आप लोगों से एक निवेदन और भाइयों, कि जो भी कोई त्रुटि रह गई हो या कोई चीज हमसे छूट जाए, बुरा ना माने, हमें कमेंट करके अवश्य लिखें, ताकि हम भी अपने आप को सुधार सकें। क्योंकि ये जो हिस्ट्री है, ये हम केवल एक उससे नहीं ले रहे, ये फेमस पर्सन्स जो हिस्टोरियन उनसे भी ले रहे हैं, कुछ जो पुराने प्रधान हैं, जो मुसलमान के टाइम के, उनके कुछ लिटरेचर से मिल रहे हैं, कुछ दंत कथाओं से, जैसे कि कहावतों से भी है। हर जगह से रिसर्च करके ये आपके ऊपर आ रही है। आप जानते हो कि जाटों की हिस्ट्री से के साथ भेदभाव किया गया है, कि कहीं लिखी नहीं गई। राजपूतों की हिस्ट्री हर जगह मिलती है, हमारे जाट भाइयों की नहीं मिलती। आइए इस महाकुंभ के पर्व पे जाटों की हिस्ट्री पे मेरी मदद की भाइयों, एक एक आहुति आप सब डालें सावन में। आप कुछ ना कुछ मुझे जानकारी अवश्य दें, और भी कुछ ना दे सके, कम से कम अपने गांव का नाम और गोत्र का नाम लिख के कमेंट करके भेज दे भाइयों, ताकि अगली बार जब मैं वीडियो बनाऊं, आपके उस गोत्र को मैं डाल सकूं, उस गांव को उसमें डाल सकूं। इसी के साथ आपसे इजाजत लेते हुए, जय जाट, धन्यवाद।